देख के बहुत लोगों को लगता है यार क्या मार्केट है ना। ये देखकर ना मुझे एक फिल्म याद आती है, मैं फिल्म का नाम भूल गया। उसमें ना शशि कपूर, ये तब की फिल्म है जब भारत में टैक्स रेट 75-80% हुआ करता था, उससे भी ज़्यादा हुआ करता था। वो शशि कपूर का मुनीम के पास जाके कहता है कि साहब जितना हम कमाते हैं उसका इतना तो टैक्स में दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो रियलिटी है वो रियलिटी, उसी में काम करना है। अब ये मार्केट की रियलिटी है। अगर आप देखेंगे ना, कल भी मार्केट ने दो शानदार ट्रेड दिया, एक सुबह खुलते ही शॉर्ट ट्रेड और एक इंट्राडे में लॉन्ग ट्रेड। आज भी मार्केट ने वही किया, कल और आज का बिल्कुल सेम पैटर्न है। कल भी खुलते ही एक सेल ट्रेड प्ले आउट हुई और फिर लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी की ट्रेड हुई। आज रिकवरी उतनी प्रोनाउंस नहीं है जितनी कल थी, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि दो ट्रेड फिर भी मार्केट ने आज आपको दिए हैं। एग्जैक्ट लेवल डिफाइंड थी हमारी। 24,450 के स्टॉप के साथ शॉर्ट की ट्रेड थी, हाई 24,431 का था। 24,250 से 300 का तक का टारगेट था शॉर्ट ट्रेड का, और फिर वहां पर बाय करके 24,250 का स्टॉप था। और वहां से अगर आप देखें, ना स्टॉप लगा ना दोनों तरफ स्टॉप नहीं लगा, और दोनों तरफ उस रेंज में मार्केट घूमा है और आपको दो मौके मिले हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको करना है। ये मार्केट इंट्राडे ट्रेडर्स का है। इस मार्केट में कोई पोजीशन कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कोई पोजीशन कैरी करने का। इंडेक्स पर, स्टॉक्स में आप पोजीशन कैरी करना चाहें वो आपकी मर्जी है, इंडेक्स में कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट पर बाइंग करें, रेजिस्टेंस पर बेचें और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दें, और एक 1:1 मैक्सिमम 2:1 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड पर एक ट्रेड को लें और प्रॉफिट बुक करें दोनों साइड। ये जरूरी है। देखिए, अगर आपने सुबह शॉर्ट किया लेकिन प्रॉफिट नहीं बुक किया, चाहे कल चाहे आज, तो शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। ऐसे ही अगर आपने लॉन्ग किया इंटरडे में, कल आपने मान लिया इंटरडे में लॉन्ग किया था, लेकिन अगर आपने कल दोपहर तक प्रॉफिट नहीं बुक किया था, तो आज आप वही ढक के 3 बार कल के उस लेवल पर आ गए थे जहां आपने लिया होता। तो इसके लिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है इंटरडे ट्रेड्स में, इस चीज को ध्यान में रखें। कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं है। मतलब ये 85 के नीचे आ जाए मान लो, तो थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा कंफर्ट उसको कह सकते हैं। इंडिया विक्स देखकर मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर आप सच पूछें तो। थोड़ा अभी भी मुझे खल रहा है इस तरीके का इंडिया विक्स। इस तरीके की कॉम्प्लेसेंसी ना मुझे पसंद नहीं है, सच बताऊं तो। 3 दिन से मार्केट गिर रहा है, 3 दिन से इंडिया विक्स भी गिर रहा है। इंडिया विक्स को अब तक 13 या 14 पे होना चाहिए था। ये जिस तरीके से गिर रहा है ना, ये नॉर्मली एक अच्छा कंफर्टिंग साइन नहीं। अब हो सकता है कि मार्केट इन इट्स विजडम इज राइट और मार्केट यहाँ से चल पड़े, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये एक रिस्क लग रहा है। और एक और बात, अगर 24,250 टूटा तो फिर एक बड़ी करेक्शन का डर रहेगा। 24,266 कल का लो था, 24,311 आज कल हुए, तो 24,250 इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटा तो फिर एक बड़ी करेक्शन का डर रहेगा आपके लिए। तेजी के लिए मैं कहूँगा कि 24,550 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी अब काफ़ी कम हो गए हैं। ऑनेस्टली आज मुझे रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स बनाने में 5 मिनट लग गए। मिल ही नहीं रहे थे स्टॉक, कहाँ से ढूंढे, है ना। ऑब्वियसली ढूंढे फिर भी, लेकिन अर्निंग सीजन का भी कल लास्ट डे है, आज पेनल्टीमेट डे। आज इंडेक्स के सारे स्टॉक्स आ चुके होंगे, उसके बाद एफएनओ के कुछ बचेंगे, कुछ कैश के बचेंगे जो लास्ट दिन पर आते हैं नॉर्मली, वो कल आएंगे। तो वहाँ से भी थोड़े से आपके ट्रिगर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। निफ्टी पर अप्रोच बहुत क्लियर है। 24,250 से 24,300 आपका सपोर्ट बैंड है, 24,400 से 24,450 आपके लिए रेजिस्टेंस बैंड है, और इसी रेंज में मार्केट घूमा है। यही रेंज हमने सुबह डिस्कस की थी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है 57,200 से 57,500 कल के लो और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच का, और रेजिस्टेंस है आपकी 57,800 से 58,000। 57,800 आज का हाई था, 57,799। तो ये आपकी बैंक निफ्टी पर अप्रोच रहेगी।